इसके बारे में जानते भी हैं तो थोड़ा सा बताएं कि मामला कहां स्टैंड कर रहा है कानूनी तौर पर। हुलियालकर साहब आऊंगा, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, एक ये भी पॉइंट आ जाए। नमस्कार प्रवीण जी, आपके सभी व्यूअर्स को। बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है क्योंकि इसमें कानून और इन्वेस्टिगेशन दोनों का समावेश है। और देखिए, कानून हमारे देश में सभी के लिए बराबर है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है चाहे कोई कुछ भी है। और वाड्रा जी ने सही कहा कि जो कुछ करेगा वो भुगतेगा, वो कोई बात नहीं है। तो ये खुद भुगतेंगे क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जो 3.5 एकड़ जमीन है, जो कुछ करने के बाद में 58 करोड़ की जो लैंड यूज के बाद बेची है या किसी को भी दी है, वो तो सामने है ना। ईडी का यही एक केस है कि इतनी सस्ती जमीन लेके लैंड यूज के बाद इतनी महंगी बेची है। तो इसका एक बड़ा एविडेंस, बहुत एविडेंस की बात मैं कर रहा हूँ और वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। और वाड्रा जी के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, इनकी पूछताछ के लिए चल रहा है, तो वो पूछताछ होनी चाहिए और पूछताछ में उनको सहयोग करना चाहिए। इसमें यह कहना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या कोई और ऐसी किसी वजह से कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। कोई इसमें तथ्य नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तथ्यों के आधार पर होती है, एविडेंस के आधार पर होती है। उसको कोई भी जुटला नहीं सकता, क्योंकि कोई भी गलत इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसको कोर्ट में भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो यह है कि जो तथ्य है, एलिगेशंस हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके ऊपर इंक्वायरी हुई है। इंक्वायरी करने के बाद में सामने सब चीज आई है, रिकॉर्ड में चीज है। ये सारा केस डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के आधार पर है। एक ही सवाल मेरे मन में आता है, क्योंकि ये जब केस आया था तब भी इसकी खबर भी मैंने पढ़ी थी, इसके ऊपर खूब डिस्कशन उस दौर में भी किया जब ताज़ा आया था, और आज भी मैं इस पर बात कर रहा हूं जब ये, और तब भी इतने क्लियर जो फैक्ट आप रख रहे हैं कि 3.5 करोड़ में खरीदी, 58 करोड़ में बेची, एक फलाने बड़े बिल्डर को बेच दी गई, लैंड यूज उसके चेंज कर, ये सारी चीजें हम तब से सुनते चले आ रहे हैं। इतना समय क्यों फिर? मैं प्रवीण जी एक बता देता हूं, ये समय इसलिए है कि किसी खास परिवार से संबंधित है। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता अभी तक तो पता नहीं कहां से कहां चला जाता। तो ये महेश जी सवाल आपकी तरफ आ रहा है। महेश सर, एक ही सवाल बार बार, उधर से हुलियालकर सर ने भी यही कहा, राव साहब की बात भी यही खत्म हुई। जब सब कुछ साफ है और इतने समय से साफ है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती, या अभी तक सजा क्यों नहीं दिलवा पाए? देखिए, कार्रवाई का विषय जो है कोर्ट कचहरी का है। कोर्ट न्यायालय जो है ये तय करता है। और रॉबर्ट वड्रा को अरेस्ट करना ना करना, या वो अग्रिम जमानत पर हैं, अग्रिम जमानत का विरोध हुआ और जस्टिस ढींगड़ा आयोग के तहत जब ये मामला जांच इसकी शुरू हुई, जब सरकार वहां आई और जांच के बाद लगभग 50 एकड़ और 15 ऐसे प्रोजेक्ट पकड़े गए। और इसमें सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं रहा। मामला वाड्रा जी का लंदन में बेनामी संपत्ति खरीदने का है और 120 लाख पाउंड का जो है वहां पे जो उनकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसका भी कोई जो है हिसाब किताब वो नहीं दे पाए। तो देश को जो है एक तरह से कांग्रेस और राजनीति के जरिए जो है एक अपने प्रियजन या अपने रिश्तेदार को इस तरह से फायदा पहुंचाने का काम जो किया गया, ये एक प्रकार से समझ लीजिए कि इससे बड़ा देश का नुकसान, ये तो हम समझ गए, इसको तो हम खूब देख भी रहे हैं। कानून की इससे बड़ी तौहीन और क्या हो सकती है? महेश जी, हम इसको खूब देख रहे हैं, खूब बता रहे हैं, इस पर खूब खबरें चल रही हैं। पूछताछ कर ले, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, महापाप हो गया। जी महेश जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अभी रॉबर्ट वाड्रा के एक बयान से शुरुआत हुई थी, डॉक्टर हुलियालकर से भी मैंने उस पर सवाल लिया था। उन्होंने कहा आज हमारा बुरा वक्त चल रहा है, या आज हमको परेशान किया जा रहा है, वक्त बदलेगा इनकी स्थिति यही हो जाएगी। क्या यही डर होता है राजनीति में इन्फ्लुएंशियल चेहरों का, जिसकी वजह से ये कार्यवाही को बहुत प्रचारित तो किया जाता है कि देखिए भ्रष्टाचारी, लेकिन कोई कुछ होता दिखाई नहीं देता? देखिए साहब, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ईडी कहीं गलत होती, सीबीआई कहीं गलत होती, जांच एजेंसी कहीं गलत होती, तो कोर्ट आपको क्लीन चिट देता। आप गए ना कोर्ट में, आपने कहा ना कि हमारे खिलाफ गलत मुकदमे दायर किए गए, हमारे खिलाफ जो है गलत जांच हो रही है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तक आप इस चीज के लिए कंसीडर नहीं किया गया। तो जो चीज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और देश के तमाम कोर्ट कचहरी उसको कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है, अब आप उसके खिलाफ जो है सड़क पे उतरिएगा और धमकी दीजिएगा खुलेआम और धमकाइएगा। ये आपका वैलिड पॉइंट है, मैं एग्री करता हूं इस पॉइंट से। ये पॉइंट मैंने शुरुआत में उठाया। डॉक्टर हुलियालकर, मेरा पॉइंट अब भी यही है, चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे ये रॉबर्ट वाड्रा साहब का मामला हो, हर मामला कोर्ट पे चल रहा है।
हमारी न्याय व्यवस्था बड़ी पुख्ता है, इसको बार बार आप पॉलिटिसाइज क्यों करते हैं? आप इसका फायदा क्यों उठाते हैं कार्यकर्ताओं में एक मैसेजिंग करने की? डॉक्टर प्रवीण सर, जब से कांग्रेस का अधिवेशन 2 दिन गुजरात में, अहमदाबाद में, वो भी मोदी और अमित शाह के शहर में हुआ, तब से नरेंद्र मोदी अमित शाह की नींद उड़ गए है, आरएसएस बीजेपी का नींद उड़ गया है। मामले 20 साल से आप ये मुद्दे दूसरी उठा बात, रहे हैं। जानबूझकर आप बदनामी 20 साल से करना, उठा रहे हैं मुद्दे, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, ये गुजरात को किसान की आपने बिल एक की बात नैरेटिव बना साफ कर लिया। रही है। ये देखिए, आप ये सारी सुनिए बातें सर। आपने पहले भी बोली है। मेरा ये कहना है 20 साल से चल रहे हैं, आपने खुद कहा बार बार करते हैं, अभी आप बार बार गुजरात ले आ रहे हैं बीच में। नहीं, इधर सुनिए। नहीं ठीक है, वो आवाज नहीं आ पाएगी, आप वैसे ही बता दीजिए, अपनी बात में बता दीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी गोधरा कांड जो किया, उसमें सीबीआई वहां के जो पुलिस था उसको सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर बना दिया। वहां का जो वकील था, मैं देखिए अमित शाह जी का, इसको, उसको मैं कोई ये संसदीय कार्यवाही नहीं, पर गोधराकांड किया, ये किया, इन वर्ड्स को मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। अब मैं ये समझ रहा हूं कि ये पॉलिटिकली आप इसको एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन राव सर, आपने इतनी सारी प्रोसीडिंग्स, आपने सारा पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह सारी चीजें अपनी जिंदगी में देखी हैं। मुझे बताइए, इस चर्चा में इन्फ्लुएंशियल होना क्या यही एक वजह है जो आपको लगता है कि इतना लंबा मामला खींचता है, जबकि सारी चीजें साफ होती हैं? मैं ये नहीं कहता, हम कोर्ट भी नहीं है, हम नहीं कह सकते साफ है नहीं है, तो माननीय कोर्ट का मामला है, लेकिन फिर भी एक वकील के नाते आप इसको कैसे समझाएंगे? देखिए प्रवीण जी, मैं एक वकील और पूर्व पुलिस ऑफिसर के नाते मैं बता देता हूं कि इन्वेस्टिगेशन जब भी होती है तथ्यों के आधार पर होती है, एविडेंस के आधार पर। हवा में कुछ नहीं होता है। कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहे कि नहीं वाड्रा जी ने इतना कर दिया, वो कर, कुछ नहीं होता है, वो सब रिकॉर्ड में होता है और सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड के आधारित है। इसमें अमाउंट भी है, एरिया लैंड भी है, कितने में बेचा, कितने में खरीदा, सब बातें हैं। और साथ में एक बहुत बड़े ईमानदार जज थे जो एस.एन. ढींगड़ा साहब, उन्होंने इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट भी इनके खिलाफ है। तो फिर एक इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट जज जो है ढींगड़ा साहब, उन्होंने इंक्वायरी करी है, जो कि उनको इंक्वायरी एनमार्क की थी, और वो सरकार ने एक वैसे ईमानदार को ढूंढ के किया था कि इसमें कोई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और वो निष्पक्ष इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट में इनका पूरा इंडक्टमेंट है। तो इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं होती। और फिर ये एलिगेशन लगाए कि सरकार ने ऐसा किया है, वो उसके लिए कर रहे हैं, ये बड़ी बेमानी बात है। इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। कानून हमारे सबके लिए बराबर है। अगर किसी हाईली प्लेस्ड फैमिली के किसी आदमी ने अगर करप्शन किया तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी, एक आम आदमी के खिलाफ होती है। लेकिन यहाँ पर जो फर्क ये हुआ है कि ये हाईली प्लेस्ड हैं, इसलिए इनके खिलाफ करने में, कार्रवाई करने में डिले हो रही है, क्योंकि ये सब लोग जैसे अभी आज बता रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ा क्या कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार के साथ जो भी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज कोई भी करता है, चाहे कैसा भी पॉलिटिकल आदमी हो या कॉमन आदमी हो, सबके लिए कानून जब बराबर है तो कोई पॉलिटिकल अपने इन्फ्लुएंस को क्यों इस्तेमाल करता है? मैं तो ये समझता हूं कि ये जो वाड्रा जी हैं, ये अपनी कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको यूज करके अपनी फेवर में करना चाहते हैं, लेकिन अभी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चाई होती है, और इस सच्चाई के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो न्यायसंगत होगी हमारे देश के कानून के डॉक्टर हुलियालकर ने बहुत बातें बड़ी शालीनता से, स्पष्टता से रखते हैं। डॉक्टर हुलियालकर, एक बात बोलिए, रॉबर्ट वाड्रा ने आपसे पूछ के या कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछ के तो कुछ नहीं किया होगा, ये बात तो तय। आप इतना मर मानिए कि यदि अगर उन्होंने गलत किया है तो सजा होनी चाहिए, ये तो स्वीकार करिए। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के सबके समान है, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, रॉबर्ट वाड्रा साहब हो, तो सबको इक्वल है, मैं मानता हूं। और कांग्रेस कार्यकर्ता रॉबर्ट वाड्रा साहब के लिए नहीं आया, मैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के जिस तरह से बदनामी कर रहे नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र सरकार जानबूझकर तकलीफ दे रहे, इस वजह से हम रास्ते पे उतरे हैं। और नेशनल हेराल्ड पर भी मैंने खूब बात करी थी, उसमें भी राव साहब की ये बात जो कि जांच एजेंसियों के पास में सारी चीजें होती है, लड़ने वाले हेराल्ड वो बात एक जैसी है। मैंने नेशनल हेराल्ड पे क्योंकि आज बात कर चुका हूं, बड़ी लंबी चर्चा कर चुका हूं। अभी ये वाला मुद्दा हमारे साथियों ने रॉबर्ट वाड्रा जी पर केंद्रित रखा है, इसलिए महेश जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, आप अंतिम दौर में भी चर्चा के। जी महेश जी, अपनी बात भी बोलिए। डॉक्टर प्रवीण जी, एक बात देखिए, मैं तो एक बार सुन लेते हैं, डॉक्टर महेश वर्मा, महेश जी को मैं बड़ी देर से सुन नहीं पाया, 1 मिनट सुन लीजिए। डॉक्टर प्रवीण सर, देखिए, आज जो बात रॉबर्ट वडेरा जी ने सड़क पे एक सम्मान के ऊपर जो बात कही और जिस अंदाज में कही, मैं समझता हूं कि वो उनके जमानत की उस शर्तों का उल्लंघन है। किसी भी आरोपी को
इस तरह से सड़क पे उतर के और इस तरह से धमकाना देश को, और इस तरह से बताना और जताना, और इस तरह से जांच एजेंसी को खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ ये भी अपने आप में एक अपराध है। तो अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि रॉबर्ट वडेरा जी का जमानत जो है वो रद्द क्यों ना किया जाए, इस बेसिस पे कि वो जमानत पर इसलिए नहीं है कि उनको जो है कहीं ये छूट मिली हुई है कोर्ट से कि वो कहीं जांच एजेंसी को इस तरह से धमकाने या पॉलिटिकल पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी को धमकाने का काम करे, सरकार को धमकाने का काम करे। ये छूट उनको जमानत की वजह से नहीं मिली है ना। तो अगर नहीं मिली है तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए। दूसरी बात कि जिन चीजों का जिक्र हो रहा है, सवाल यह है कि आप कब तक, वो कहते हैं ना कि कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। तो सवाल यह है कि अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आप निश्चिंत रहिए, अगर भ्रष्टाचार आपने किया है तो आप इस प्रकार के जो सोच को लेकर चल रहे हैं कि हम कहीं सड़क को जाम करेंगे, हम सड़कों के ऊपर किया है वो भरेगा, ये बात तो डॉक्टर हुलियालकर ने भी शुरुआत में कही है। ईंट पत्थर समय इतना ही था इस पर, लेकिन चर्चा मैं जानता हूं कि आगे भी बहुत चलती रहेगी। डॉक्टर हुलियालकर आपका धन्यवाद। जी, आप कुछ कहना चाह रहे, कह दीजिए चलते चलते, नहीं तो वो बात आपकी अधूरी है। 2014 से लेके 2024 तक सर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी मिसयूज कर रहे हैं, आज भी मिस कर। ठीक, ये बात आप बोल चुके थे, ये आप बात बोल चुके, फिर भी प्रवक्ता के नाते आपने एक बार फिर इस पॉइंट को रख दिया। एलन राव सर आपका धन्यवाद, हुलियालकर जी आपका धन्यवाद, महेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, खबरें जारी हैं।